प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो विषय है वो संतान प्राप्ति का है कि किस रीति से आप संतान की प्राप्ति कर सकते हो और आप ये आशीष बरकत किस प्रकार अपने जीवन में ले सकते हो। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं वचन नंबर उत्पत्ति अध्याय 15 और वचन नंबर 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। उसमें क्या देखते हैं कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। अत तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। हम देखते हैं वचन नंबर 1 से लेकर 2 तक। और क्या कहता है कि वचन के जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू डर मत, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा जो प्रतिफल है वो मैं ही हूँ। तो अब्राहम उससे कहता है कि खुदा, हे परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा कोई वंश नहीं है और मेरा कोई औलाद नहीं है, तो तू मुझे क्या दे सकता है। मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है जो मेरा वारिस होगा वो दमिश्क वासी एलिएजर होगा। मैं उसको अपना वारिस मान रहा था क्योंकि उसके अपने पास कोई औलाद नहीं थी। तो ये बात सुनकर प्रभु उससे क्या कहते हैं, तब यहोवा ने ये वचन उसके पास पहुंचाया, और ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो प्रभु क्या कहते हैं कि नहीं अब्राहम, ये जो तू कह रहा है ऐसा नहीं है, तेरा जो वारिस होगा वो तेरा अपना पुत्र होगा। दूसरे के पुत्र को अपना वारिस नहीं कहेगा, तेरा अपना ही पुत्र तेरा वारिस होगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, तो उससे आगे क्या कहता है वचन, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। सो इस बाइबल में जब हम पढ़ते हैं देखते हैं अब्राहम बहुत ही वृद्ध अवस्था में था। तकरीबन 99 वर्ष की आयु हो चुकी थी अब्राहम की। सारा भी बहुत वृद्ध थी और उनके पास बच्चे नहीं थे। और अब्राहम के कहने पे यहोवा ने जब उसकी बात सुनी तो उसे कहा, नहीं, तुम्हारा जो अपना पुत्र होगा वही तुम्हारा वारिस होगा। और अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर ले जाकर कहा कि ऊपर तारागण को देख, मतलब जितने आसमान में तारे हैं, क्या तू उसे गिन सकता है। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जितने ये तारे हैं उतने ही तेरी औलाद होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा यहोवा पर विश्वास, और अब्राहम ने यहोवा पे विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसको ये वचन दिया कि जितने ये तारे हैं उतनी ही तुम्हारे औलादें होंगी, इतने ही तुम्हारे बच्चे होंगे, तो ये बात सुनकर अब्राहम ने मन में शंका नहीं की, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा किया कि जो खुदा ने बोला है वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर के मुख से निकला कोई वाक जो है वो अधूरा नहीं रह सकता। तो उसकी इस बात को देखकर परमेश्वर को मतलब खुशी हुई, वो अनंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये जो बात अब्राहम ने की उसको धर्म जाना और उसकी जो इच्छा थी उसको पूरा किया। तो आगे हम देखते हैं वचन नंबर 9 में देखेंगे। तो यहोवा के दूत ने पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है। तो अब्राहम ने कहा, वो तो अंदर भीतर तंबू में है। तो आगे हम देखते हैं कि वचन नंबर 10 में, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। सो हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम से कि मैं तुम्हारे पास बसंत ऋतु में फिर से आऊंगा और तेरी जो पत्नी है वो सारा, वो पुत्र को उत्पन्न करेगी। आगे हम देखते हैं इसी में वचन 9 से लेकर आप 15 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन नंबर 9 से 15 तक आप देखिए। तो ये बात सुनकर अब्राहम की जो पत्नी सारा थी तंबू में, वो हंस पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका जो मासिक धर्म है वो बंद हो चुका है, वो बूढ़ी हो चुकी है। उसका पति जो अब्राहम है वो भी बूढ़ा हो चुका है
वो ये जानकर सोचने लगी कि क्या मतलब ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। ये सोचकर वो मन में हंस पड़ी। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि सारा तू क्यों हंसी है? क्या तुझे लगता है कि ये बात पूरी नहीं होगी? क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? कुछ काम ऐसा है जो यहोवा कर नहीं सकता? मैं फिर से तुम्हें कहता हूं कि मैं बसंत ऋतु में जब तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। ये बात सुनकर अब्राहम और सारा प्रसन्न हुए और उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। तो आगे हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 21 में हम देखते हैं कि जब यहोवा ने जैसा कहा था, ये उत्पत्ति अध्याय 21 का वचन नंबर 1 से लेकर हम 6 तक देखेंगे। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली और साथ में अपने वचन के अनुसार किया। यहोवा ने जो वादा अब्राहम और सारा के साथ किया था और वैसा ही मतलब परमेश्वर ने उस वादे को पूरा भी किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी निश्चित समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हम क्या देखते हैं कि सारा जो है वो गर्भवती हुई। उम्र ने कोई मायने नहीं रखा, मासिक धर्म बंद हो चुका है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। और शादी को कितने साल हो गए हैं, इस चीज का कोई असर नहीं रहा उन पे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया। जो परमेश्वर ने उसे दिन ठहराया था उसी दिन वो क्या देखते हैं कि सारा जो है वो गर्भवती हुई और उसने सेम उसी समय पे जो परमेश्वर ने उन्हें बोला था एक पुत्र को जन्म दिया। और अब्राहम ने उस अपने जो पुत्र था उसका नाम इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि जिस दिन जब अब्राहम का जो पुत्र था इसहाक पैदा हुआ उस समय अब्राहम की जो उम्र थी वो 100 साल की थी। तो सारा भी सेम इतनी ही एज की थी। सो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्र कोई मायने नहीं रखती परमेश्वर के लिए, बीमारियां कोई मायने नहीं रखती। आप वचनों पे विश्वास कीजिए जैसे सारा और अब्राहम ने विश्वास किया। आप भी परमेश्वर के वचनों पे विश्वास कीजिए और जब आप विश्वास करोगे तो आप इसका प्रतिफल भी जरूर पाओगे। हालेलुया। आगे हम क्या देखते हैं वचन नंबर 6 में, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। आमीन। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सारा ने क्या कहा कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, मुझे औलाद दी है, मेरे पे जो कलंक था बांझपन का वो दूर किया है और इस वृद्ध अवस्था में मुझे वारिस दिया है। तो जब कोई इन वचनों पे विश्वास करेगा वो भी इसी तरीके से प्रफुल्लित होगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इन वचनों पे विश्वास करेंगे तो आप निश्चय ही अपने घर में अपनी औलाद की किलकारियां जरूर सुन पाओगे, अपनी औलाद को अपनी झोली में खेलते हुए जरूर देखोगे। सो मेरे प्रिय बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप खुदा पे भरोसा कीजिए और इन वचनों पे विश्वास कीजिए। आप बाइबल में इन वचनों को पढ़िए। उत्पत्ति अध्याय 15 से लेकर आप 21 तक देखिए, 15 देखिए, 18 देखिए, 21 देखिए। आप देखोगे कि किस रीति से परमेश्वर ने सारा और अब्राहम को ब्लेसिंगें दी है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप खुदा पे भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए और ये आप आशीष बरकत जरूर पालोगे। और खुदा आपको ये आशीषें देना चाहता है, इसीलिए ये वचन आप तक पहुंचे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं खुदा के आगे छोटी सी, क्योंकि जब दिल से हम छोटी सी प्रार्थना भी कर लेते हैं तो खुदा उसे जरूर सुनते हैं। हालेलुया। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, आज जो आपने हमें वचन दिए हैं इन वचनों पे भी हम विश्वास करते हैं खुदाबंद। हम प्रतीत करते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं।
हे पिता परमेश्वर, इस समय जो हमारे भाई बहनें प्रार्थना सुन रहे हैं और जिनके पास औलाद नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनकी बंद कुखों को खोलिए पिता परमेश्वर। आपका वचन उनके जीवन में काम करे, जैसे सारा और अब्राहम के जीवन में आपके वचन ने काम किया, वैसे ही इन सभी भाई बहनों के जीवन में आपका वचन काम करे। आपका पवित्र आत्मा उन बंद कुखों को खोले पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में आशीषें बरकतें दे, और उन्हें उनकी अपनी औलाद के साथ, उनके अपने वंशज के साथ, उन्हें अपने बच्चों के साथ ब्लेस करें पिता परमेश्वर। उनके जीवन में संतान दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदा आपका वचन कहता है कि संतान का जो प्रतिफल है वो खुदा तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। उनकी बंद कुखों को खोल दीजिए पिता। आपका पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करे पिता परमेश्वर। जो इस समय बहनें ये प्रार्थना सुन रही हैं, जो भाई इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको छूइए पिता परमेश्वर, उनके हृदयों को छूइए, उनको आत्मिक बुद्धि ज्ञान से ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब कहिए आमीन, क्योंकि जब आप आमीन कहते हैं, आमीन का मतलब ये है कि आपने जो कुछ मांगा वो आपको मिल चुका है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।